जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र सर एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। वर्ग 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं बस आने ही वाली है। डेट शीट भी निकल चुका है और संभव है कि आप अपनी परीक्षाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे। तैयारियां भी लगभग चरम सीमा पर होंगी, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करते समय बहुत ही डरे हुए रहते हैं। मैं कुछ विशेष पर्सनल कुछ विद्यार्थियों को जानता हूं जो एग्ज़ाम से पहले बहुत परेशान होते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, उसके लिए आपको कुछ विशेष तैयारी करनी होगी। आपको एग्ज़ाम कैसे देनी है ये व्यवस्था करना होगा, ना कि एग्ज़ाम से 2 रात पहले 1 रात पहले आप इतने परेशान हो जाओ कि आपके घर वाले परेशान होते हैं। ये परीक्षाएं एक बार नहीं आती है, अचानक से नहीं आती है, आपको बता कर आती है। जीवन की अन्य परीक्षाओं की भांति ये परीक्षाएं बहुत आसान होती है। जो परीक्षाएं बिना बताए आती है वो जब गुजरती है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं जानकारी होती है। पर एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना बेहतर है कि हमें पहले सिलेबस देती है और बता दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कौन से विषय की एग्ज़ाम होगी, तो आपको तैयारी भी उसी अनुरूप करनी चाहिए। डेट शीट भी निकल चुका है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पढ़ाई के व्यवस्थाओं को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाने का प्रयास किए होंगे। अभी एक छोटे से टिप्स मैं 2 मिनट के लिए देता हूं। आप जितने सब्जेक्ट का परीक्षा देने वाले हैं सभी का एक टाइम टेबल घर पे बना लीजिए। संभव है स्कूल भी आपका लगभग आपको अब स्कूल से फेयरवेल भी मिल जाएगा, तो आप घर में वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप घर में जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, 10 क्लास में पढ़ते हो, आपको 10 घंटे प्रैक्टिस करनी है। हर एक सब्जेक्ट को आप बांट लीजिए, खास करके मैथ, साइंस, इंग्लिश, इन सब विषयों पे रोज़ प्रकाश डालिए। रोज़ आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मैथ से डर लगता है। अभी सबको जानकारी है ना कि आप ज़्यादातर मैथ्स का एग्ज़ाम के दिन बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। आप सालों भर मैथ्स पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स के एग्ज़ाम के दिन आपको टेंशन हो जाता है, साइंस के एग्ज़ाम के दिन आपको टेंशन हो जाता है। तो कुछ टिप्स ले लीजिए कि मैं सुबह उठूँगा और सबसे पहले साइंस में याद करूँगा, रीडिंग करूँगा। अभी तो आपका है कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 40 का सब्जेक्टिव है, तो 40 का जो ऑब्जेक्टिव है इसे बहुत आसान ना समझें। आप इसे चैप्टर रीडिंग कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको अंडरलाइन कीजिए और एक बार नहीं 2 बार नहीं, आप अनंत बार उस जो अंडरलाइन किए हुए हैं उसको आप देखने का प्रयास कीजिए। याद मत कीजिए, याद करने से आप रट्टूमल बनेंगे और एग्ज़ाम के टाइम में डर जाएंगे। इसलिए रीडिंग कीजिए और अंडरलाइन करने के बाद उसको आप हो सके तो नोट्स बना लीजिए और आप अपने नोट्स को पढ़िए। बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स के जो आपको टीचर आपको बताते होंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें सब्जेक्टिव के लिए, वो उस सब्जेक्टिव बात को आप प्रैक्टिस करते रहिए। एकदम से नहीं डरना है। मार्केट में बहुत अधिक बुक निकल जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा बुक पढ़े, कौन सा बुक ना पढ़े, कौन सा प्रैक्टिस बुक पढ़े, कौन सा प्रैक्टिस बुक ना पढ़े। उतनी अधिक आपको प्रैक्टिस बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में, अपने बड़ों के मार्गदर्शन में, आपका जो एनसीईआरटी का बुक है आप उसको लेकर के घर में तैयारी कीजिए। संभव है आप बहुत बेहतर कर लेंगे। आपका सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप सिलेबस को लेकर के मत हतोत्साहित होइए। हमें आशा है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी परीक्षाओं को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे तैयारी, और आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।